बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज हुकूमत ने एक और चाल चली जिससे ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेने का फ़ैसला कर लिया है। कल भी गुजारिश की थी, पहले भी गुजारिश करते रहे, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। ये मामला आखिर है क्या, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी दफ्तर है इस्लामाबाद के अंदर, वो पिछले कुछ अरसे से ख़बरों में है। एक बार सील हुआ, फिर डी सील हुआ, फिर सील हुआ, आज फिर डी सील हुआ। तो इसके ऊपर आज उमर अयूब साहब ने कुछ गुफ्तगू की, वो भी आपके सामने रखते हैं, और ओवरऑल जो सूरत हाल है मुज़ाकरात के हवाले से भी बिलखुसूस उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो पहले मैं आता हूँ आज की खबर की तरफ। खबर यह है कि कल कौमी असम्बली के अंदर बिल पेश हुआ, और उस बिल को इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल जो है, बुनियाद उसकी मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कल पेश हुआ, कमेटी के सपुर्द हुआ। आज कमेटी ने उसकी मंजूरी दे दी, और वोटों का जो तनासुब था 8 अरकान ने उसके हक़ में वोट दिया, और 4 अराकीन ऐसे थे जिन्होंने मुखालफत में वोट दिया, जबकि शाहिदा अख्तर साहिबा जो कि JUI की MNA हैं, उनकी जानिब से एब्सटेन किया गया, यानी कि ना उन्होंने उसके हक़ में वोट दिया, ना उसके खिलाफ वोट दिया, यानी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हो गया। अब बुनियादी नुकता है क्या, पहले आपको उसका रिकैप दे देते हैं। मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को दी जा चुकी हैं, अमल दरामद का उसके ऊपर आगाज़ हो चुका है। लेकिन तहरीक ये जो हुकूमत है उसको ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो आइन को री राइट करने के मुतरादिफ है, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक हासिल नहीं है। आज भी वज़ीर कानून ने यही कहा, कमेटी के अंदर भी बात हुई, कमेटी के बाहर जब उन्होंने बात की तो उनका ये मौक़िफ़ है कि आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है, लेकिन आइन साजी जो है वो पार्लिमान का काम है, और पार्लिमान को जब ये महसूस हो कि कहीं पर आइन को री राइट किया गया है, तो पार्लिमान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी इस्लाह करे, उसको दुरुस्त करे। तो अब बैनुस्सतूर वो ये बता रहे हैं हुकूमत जो है कि वो इस जो आइनी उनके मुताबिक जो आइन को री राइट किया गया है वो उसकी इस्लाह के लिए ये एक किस्म की तरमीम लेके आए हैं, और बुनियादी नुकता इसका ये है कि तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें न मिलें। अब दो ही उसमें पॉइंट्स आ गए। एक तो मखसूस नशिस्तों की जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई, वो मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिलेंगी, एक तो यह है तरमीम। और दूसरा ये कि अगर आप एक पार्टी के अंदर जा चुके हैं, एक आज़ाद रुकन एक पार्टी में शामिल हो चुका है, तो वो वहाँ से डिफेक्ट नहीं कर सकता, किसी और पार्टी में नहीं जा सकता, ना काबिल तनसीख होगा आपका सर्टिफिकेट जो है, ये तरमीम का हिस्सा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए, आज़ाद अराकीन थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वापस PTI की तरफ आ रहे हैं, तो आगे ये क्लॉज आ जाएगी जो कि ये तरमीम करके अमेंड की जा रही है, ये लाई जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें डिफेक्शन क्लॉज जो है वो भी एक्टिवेट हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ प्री रेक्विजिट्स भी हैं कि अगर वो पार्टी जो है एतराज़ करे तब। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ उनका तो बाहमी मामला है, तो वो क्या एतराज़ करेंगे। इन सब चीज़ों को अगर छोड़ भी दें, असल है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब इस मामले के ऊपर होगा क्या, इस मामले के ऊपर ये होगा कि वहाँ से तो ये आ गया, बिल मंजूर हो गए, अब ये पास होगा सेनेट से और कौमी असम्बली से, और यहाँ भी नंबर्स जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के पूरे हैं, तो इम्कान इस चीज़ का जाहिर किया जा रहा है कि ये जुम्मे के रोज़ जो है मंजूर हो जाएगा दोनों ईवानों से। उसकी वजह यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अब तक की खबरें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनकी जानिब से अपने अराकीन सेनेट और कौमी असम्बली उनको पाबंद कर दिया गया है कि वो जुम्मे के दिन तक इस्लामाबाद को न छोड़ें। अब इजलास होगा जुम्मे को, और अगर जुम्मे को इसको मंजूर करवा लिया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा सदर मुमलिकत की दस्तखत के बाद। अगर ईवान इसको मंजूर कर लेता है तो ऑब्वियसली सदर मुमलिकत भी इन्हीं जमातों के हैं, तो वो इसकी मंजूरी दे देंगे, और उसके बाद शुरू होगी अगली कार्रवाई। अब अगली कार्रवाई है क्या, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैंने आपको कल भी गुजारिश की थी, चालें चली जा रही हैं। मैं इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ, इसकी वजह क्या बनी। असल इसकी वजह ये बनी कि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, उसके ऊपर रिव्यू जो है वो दाखिल हो गया हुकूमत की जानिब से, नून लीग की जानिब से बिलखुसूस। वो रिव्यू के ऊपर जब वो कमेटी के अंदर मामला गया, 3 रुकनी कमेटी, कि इसको समाअत के लिए कब मुकर्रर किया जाए, असल इख्तिलाफ वहाँ पर शुरू हुआ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ था कि ये एक आम लोगों के आइनी हकूक़ का मामला है, तो इसको जल्दी मुकर्रर होना चाहिए। जबकि दीगर 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ था। उनका ये मौक़िफ़ था कि इस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ हैं और रूल्स जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि छुट्टियों को मनसूख किया जाए, ना तो ये जजेस कमेटी उनको मनसूख कर सकती है और ना ही चीफ जस्टिस साहब उसको मनसूख कर सकते हैं। लिहाजा रिव्यू की जो समाअत होगी वो अब छुट्टियों के बाद यानी कि सितंबर में होगी। तो ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया और रिव्यू जो है वो दाखिल नहीं हुआ। अब एक चीज़ जो थी, मैं अगर उसका एनालिसिस करूँ
मैंने कल भी गुजारिश की, आज भी दोबारा कह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है वो एक चाल के तौर पे देखी जा रही है। उसकी वजह है कि उसका इफेक्ट होता है। अब अगर हुकूमत जो है उसने इसको एक चाल के तौर पे देखा कि उस जो 3 रुकनी मुअज़्ज़िज़ अरकान का बेंच है, वहाँ पे एक चाल अगर चली गई कि इनका रिव्यू इतनी जल्दी सुनते ही नहीं, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन जो है वो तो टाइम बाउंड है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की रोशनी में टाइम दिया है कि आपने इन मराहिल को इतने दिन में मुकम्मल करना है और ये कार्रवाई जो है पूरी हो जाए। अब अगर ये कार्रवाई पूरी हो जाती है, सारा फैसले पे अमल दरामद हो चुका और रिव्यू जो है वो उसके बाद सुना जाएगा, तो ये एक अजीब सी सूरत हाल होगी। तो हुकूमत जो है उसने इसको एक चाल के तौर पर मेरा ख्याल है रीड किया और उसके जवाब में फिर इन्होंने, यानी वो एक पैगाम था इनके लिए। तो अब हुकूमत ने इस कानून साजी के ज़रिए वापस मेरा ख्याल है जवाब भी जो है पैगाम की सूरत में दिया है कि अगर वो ये कर सकते हैं तो हमारे पास आईनी इस्तेहकाक है, पार्लियामान जो है वो कानून साजी करता है, तो वो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, क्योंकि रिव्यू पटिशन तो जब सुनी जाएगी, अब बीच में हो रही है अमल दरामद, फैसले के ऊपर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन कुछ हिस्से पे अमल कर चुका, कुछ हिस्सा जो है वो रुका हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख चुका है और जब तक वहाँ से जवाब नहीं आता तो वो मामला आगे नहीं चलेगा। 41 अराकीन वाला बिलखुसूस जो है कि उनका क्या करना है, उनको किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तस्वुर किया जाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पार्टी का ढांचा है वो मौजूद ही नहीं है। तो कैसे, कौन इसको कन्फर्म करेगा कि ये अराकीन जो हैं जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं? तो इसके लिए रहनुमाई मांगी गई है, जिसका अभी तक उनको जवाब मौसूल नहीं हुआ। और जब वो मौसूल होगा, उस जवाब के मौसूल होने से पहले, ये जवाब मौसूल होगा, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या रास्ता इख्तियार करेगा वो तो बाद की बात है। उससे पहले हुकूमत की जानिब से अपना जो जवाबी पैगाम है वो इस कानून साजी के ज़रिए अदालत को दे दिया गया है। और अगर ये कानून बन जाता है तो उसके बाद सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। जब ये कानून बनेगा और अगर इलेक्शन कमीशन इसको बुनियाद बनाकर ये कहता है चूँकि कानून साजी हो चुकी है तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अब पाबंद नहीं है फैसले का, या वो इसके ऊपर मज़ीद रहनुमाई के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इस तरह ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा आ जाएगा। अगर इस तरह ना भी आए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर जमात सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से कि आपका हुक्म था कि इतने दिन के अंदर आपने ये फैसला करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने आपके जो ऑर्डर था उस पर उसकी कंप्लाइंस नहीं की, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अगर ये दरख्वास्त भी वहाँ चली जाती है, दो ही रास्ते हैं, या तो तहरीक इंसाफ जाए कि अमल दरामद नहीं हुआ, या फिर इलेक्शन कमीशन आज खुद ये मौक़िफ़ इख्तियार कर ले चूँकि कानून साजी हो गई है तो इसकी बुनियाद पर अब हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। अगर उस कानून साजी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ, यानी कि उसका इतलाक माजी से हुआ, तब तो ये दो सूरत हाल होंगी। मेरा ख्याल है दोनों सूरतों में ये जो कानून साजी का मामला है बिल आखिर आएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब एक फुल कोर्ट का फैसला है, फुल कोर्ट बेंच का, और वो अपना फैसला दे चुके हैं। उस फैसले के बरक्स एक कानून साजी आ जाती है जो कि उस फैसले से मुतल्लिका है, तो ये बाहम मुतसादिम हो जाएंगी दो चीज़ें। इसके ऊपर फिर उसी सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा कि अब इन दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ कायम रहेगी। दो चीज़ें बैक वक्त तो कायम नहीं रहेंगी, या फैसला कायम रहेगा या फिर कानून साजी कायम रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट एक और इम्तहान में आ जाएगी कि या तो फिर अब इदारे मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे, यानी पार्लियामान कानून साजी करता है, ये तो बात दुरुस्त है आईनी तौर पर, सुप्रीम कोर्ट तशरीह करता है, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। अब एक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको हुकूमत रीड कर रही है कि ये रीराइट करने के मुतरादिफ है और हम इसकी इस्लाह कर रहे हैं। अगर उसकी इस्लाह करके फिर उन्हीं से फैसला करवाना है जिनकी जानिब से वो फैसला दिया गया, जिसको कि ये रीराइटिंग समझ रहे हैं, तो फिर ये सूरत हाल कितनी कॉम्प्लेक्स होगी आप उसका बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन मामला बहरहाल अदालत के अंदर जाएगा। अब ये महाजराई तो ऑलरेडी चल ही रही है, किसी हद तक इमरान खान साहब की जमात, इमरान खान साहब की है, अदलिया की सारी, यानी कि कुछ जजेस के हवाले से, मसलन आमिर फारूक साहब के हवाले से है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से है, वो तो इमरान खान साहब के बड़े एलानिया जो है एतराज़ात हैं, और कल भी उन्होंने इसका एतराज़ का यानी कि दोहराया अपने एतराज़ को जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर। लेकिन जो हुकूमत का मामला है वो बहैसियत मजमूई आपको नज़र आ रहा है कि उनका जो महाज है अदालती वो बड़ा है, क्योंकि 6 जजेस के ख़त में जो बात आई, एग्जेक्टिव के ऊपर इल्ज़ाम लगा, और फिर इसके अलावा जो एजेंसियों वाले मामला थे, लापता अफराद वाले मामला थे, वो भी एग्जेक्टिव के ऊपर आए, और फिर ये मखसूस नशिस्तों का मामला ये भी हुकूमत के ऊपर आ रहा है, और वो उसमें यानी ले तो लाल से काम ले रहे हैं, उस पर अमल दरामद का उनका कोई इरादा नहीं है कतई तौर पर। तो ये आपको बज़ाहिर नज़र आएगा कि फिर ये आमना सामना होगा, ये टकराव की कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। यानी कि ये एक मेरा ख्याल है बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी कि आइनी इदारे जो हैं, पार्लियामान है, यानी पार्लियामान, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पार्लियामान की बात कर रहा हूँ, ये कार्रवाई, ये सारा अमल जो है पार्लियामान के फोरम से होगा। तो पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट का जो ये अगर आमना सामना होता है तो ये सूरत हाल किसी भी तौर पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं होगी। और अदम इस्तेहकाम की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, आलमी रेटिंग एजेंसी एक और रिपोर्ट आई है उसकी, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक
ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान के लिए, ये उसकी मईशत के लिए ज़हर कातिल है, इंतहाई तशवीशनाक है, जिसमें बज़ाहिर आपको कमी का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, उसमें इजाफे का यानी वो नविश्ता दीवार है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई फरीक किसी भी जगह पर एक कदम पीछे नहीं ले रहा और सूरत हाल जूँ की तू है और आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी कि ये बेचैनी वाला एलिमेंट जो है, और इसको आप मुसलसल चला नहीं सकते, यानी कहीं ना कहीं तो जाके इसको टूटना होगा और आखिर वो टूटेगी। इसमें उस वक्त क्या सूरत हाल होगी उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो एक खबर आ गई कि हुकूमत फैसला कर चुकी है अमल दरामद नहीं करना। जहाँ तक बात रेट्रोस्पेक्टिव की है, मैंने कल भी बात की थी कि क्या माजी से इसका इतलाक होगा या नहीं होगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, आज कमेटी के अंदर भी उन्होंने ये बात की कि यानी उनकी बात से ये इंप्रेशन मिल रहा है कि इसका इतलाक जो है वो माजी से होगा। उसकी एक तौजीह भी उन्होंने पेश की कि आपको याद होगा इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम करके ताहयात नाअहली का एक दौरानिया मुकर्रर किया गया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में किसी की जो नाअहली थी 62(1)F के तहत वो ताहयात थी, फैसला अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब इसके अंदर जो इनकी जानिब से किया गया इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, उसके अंदर ये मुकर्रर कर दी गई ताहयात को, ताहयात नहीं बल्कि उसकी मुद्दत 5 साल कर दी गई कि अब ताहयात नहीं होगी बल्कि 5 साल होगी। तो वो यानी उसका इफेक्ट भी रेट्रोस्पेक्टिव था, उसका इतलाक माजी से हुआ था। नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब और दीगर लोग जिनको 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली हुई थी, उनकी सज़ा हो चुकी थी, लेकिन कानून साजी बाद में हुई, तो इसलिए उसका इफेक्ट जो था वो माजी से रखा गया और वो माजी से उसका इतलाक हुआ। अगर तो इसका इतलाक माजी से होता है जिसका कि इंदिया दे रहे हैं वज़ीर कानून, तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। अलबत्ता ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो महरूम कर दिया गया, वो तो तमाम जजेस का मौक़िफ़ है कि वो इसके हकदार नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ को जो दी गई, अगर वो उनको नहीं दी जाती तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो हुकूमती इत्तेहाद को वापस मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। आने वाले दिनों में उसका भी जवाब ढूंढेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस, जिसको कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कुछ अंदर के हिफाजती इकदाम न होने की वजह से सील कर दिया गया था, अदालती हुक्म पर आज वो फिर डी सील हुआ, और जब वो डी सील हो गया तो उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि उनके ऑफिस के अंदर डकैती डाली गई और इसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करेंगे इस्लामाबाद के IG के खिलाफ, FIA के खिलाफ, और ये उनका यानी कि इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर है क्योंकि ये सील था। और फिर उसके अंदर जो डकैती में उन्होंने कहा कि हमारे तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंतहाई अहम नौइयत के और कुछ उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें थी, उनका इल्ज़ाम है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाई, वो सारी गायब हैं और इसके खिलाफ हम पर्चा कटवाएंगे। 2-3 खबरों को अगर मिला के देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है कोई नरमी वाला गोशा जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात की ऑफ़र की, लेकिन उसके ऊपर खामोशी है, कोई जवाब नहीं है, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी ये कह रहे हैं तमाम तर इनके ऊपर जो भी मुश्किलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनके अल्फाज ये है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है, 5 साल इंतज़ार करें, इलेक्शन वक्त पे आएगा, इलेक्शन होगा, तब तक आप इंतज़ार करें, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह आज वज़ीर दाखिला जो हैं उनके ऊपर तो इमरान खान साहब ने कल कह दिया था कि उनसे तो मैं कतई तौर पर मुज़ाकरात नहीं करूँगा मोहसिन नकवी के साथ। जब उनसे सवाल हुआ तो उनका मौक़िफ़ था अल्लाह जाने कि इमरान खान साहब किससे मुज़ाकरात करेंगे, जबकि हुकूमत अपनी जगह पे कायम है, उनका ये मौक़िफ़ है और ये टाइम भी पूरा करेगी और टीम सारी अपना काम कर रही है भरपूर और करती रहेगी। अब मोहसिन नकवी साहब को तो इमरान खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा करार देते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं तो क्या इसको पैगाम समझा जाए इस्टेब्लिशमेंट का ही, तो ये इमरान खान साहब को एक सिग्नल मिल गया। ऑफिस डी सील होने वाला मामला देख लें, रऊफ़ हसन साहब को आज एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा है और आज उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हुआ और उनको CTD के हवाले कर दिया गया। यानी कि उनकी उम्र है, उम्र रसीदा हैं। ये अलग बात है कि वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ हो गया था उनका, अल्फाज का चुनाव भी मेरा ख्याल है कुछ गैर मुनासिब था। बहरहाल वो बहुत आगे गए, अब उनको मुकदमात का सामना है और हालात ये बता रहे हैं कि उनकी तकलीफ़ जो है, अल्लाह से हम दुआ गो हैं, उम्र रसीदा भी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, उनकी तकालीफ कम हों, लेकिन सूरत हाल जो वो बता रही है कि उनका भी मेरा ख्याल है सफ़र थोड़ा लंबा है, तवील सफ़र है मुश्किलात का। अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी करे, तमाम लोगों के लिए आसानी करे। ये जो मामलात होते हैं फिर उसमें ये सारी चीज़ें तो इसमें इसका हिस्सा होती हैं बारी बारी। तो मुज़ाकरात वाली जो बात है, इमरान खान साहब ने अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर कर दिया महमूद खान अचकज़ई साहब को, लेकिन अब बात यह है कि आपने जिस अंदाज से एक तो मुज़ाकरात की दावत दी, वो यानी कि कल मैंने उस पर तफसील से बात कर चुका हूँ, आप उनको यानी कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा भी कह रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, भुट्टो का भी उनको रेफरेंस दिया गया, या खान वाला भी दिया गया, यानी बहुत सारे मैसेज देने के बाद साथ ही मुज़ाकरात की दावत और नुमाइंदा मुकर्रर करने वाली बात और अपना नुमाइंदा उनको मुकर्रर किया। आपको पता है उनका एक तनाजुर है, एक माजी है
महमूद खान अचकज़ई साहब का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, और उन्हीं को ही नामजद करना, ये भी अपनी जगह पे एक सिंबॉलिक मैसेज है। मैंने कल भी गुजारिश की थी, इससे पहले भी कर चुका हूँ, मैं ज़ाती तौर पे ये देख रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, किसी फरीक के अंदर कोई संजीदगी नहीं है, अपनी पोजीशन से कोई हटेगा नहीं, क्योंकि सबकी एक्सट्रीम पोजीशंस है। तहरीक इंसाफ कहती है पहले मैंडेट वापस करें, बात तब होगी, हमारे कारकुनान रिहा करें, बात तब होगी, और शफाफ इलेक्शन की बात करें, बात तब होगी। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब हुकूमत अगर इन पे में से किसी एक पे भी राज़ी हो जाती है तो मेरा ख्याल है बात उनके लिए ख़त्म हो गई, तो वो राज़ी नहीं होंगे, वो कैसे पीछे हटें। अदलिया का सूरत हाल आपके सामने है, जिनको पर इल्ज़ाम आ रहा है कि वो आइन को रीराइट कर रहे हैं, और उस जमात को जाके, यानी जिसने मुतालबा नहीं किया इंसाफ का, उसको जाके उसके दहलीज पर इंसाफ दे रहे हैं, तो वो अपनी जगह पर कायम है। तो ये सारी सूरत हाल आपको ये अक्कासी करती है इस चीज़ की कि आपको यहाँ बेहतरी का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। जमूद अपनी जगह पर बरकरार है, मुआवजा इसको कोई तोड़े तो तोड़े, अदरवाइज सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। और जैसा कि आज स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की रिपोर्टिंग है, यानी कि उनकी रिपोर्ट है हमारे हवाले से कि अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान की सियासत, यानी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक ज़हर कातिल की हैसियत रखता है। इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल आज की ये कुछ गुजारिशात थी, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।